नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस 29वें एपिसोड में। हमारे बीच जो ज्ञानी जन उपस्थित होने वाले हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, कुलवधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है और सतगुरु जी के नाम से इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो पहला प्रश्न है वो है स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परम ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्मा कौन है? लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह समझाने की कृपा करें। जय कल्कि अवतार, जय गौर शाही, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सदगुरु के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए बहन जी आपके प्रश्नों के जवाब की ओर आते हैं। परम ब्रह्म की समझ, परिचय समग्र मानव जात को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 3 में समझाया है कि अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्मुच्यते सुत भावोद्भव करो विसगः कर्म संज्ञितः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जिसका कभी भी नाश नहीं होता है वही परब्रह्म है। इस परब्रह्म को इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई इंसान किसी भी वस्तु पदार्थ के जरिए से, किसी भी हथियार और विनाशकारी बम के जरिए से, प्रकृति के तत्वों से भी जिसका विनाश नहीं कर पाते हैं वे ही अक्षर परब्रह्म है। वे सदा सदा अमर रहते हैं। आगे भगवान समग्र मानव जात को अच्छी जानकारी मिले इसलिए समझा रहे हैं कि परब्रह्म के पास ऐसी लायकातें, शक्तियां हैं जिस शक्तियों से ये परम ब्रह्म केवल विचार करके, अगर तो वचन बोल के, संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्जन करके उसमें अनेक प्रकार के सजीवों को सर्जन करके उन सजीवों को सुख पूर्वक जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी वस्तु पदार्थ जरूरी होते हैं वो उत्पन्न करते हैं और समग्र जीव सृष्टि का जो भी जरूरी है वो सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए परमात्मा ने अपनी सेविका के रूप में प्रकृति यानी कि नेचर बनाया है। ये प्रकृति को भी सब प्रकार की शक्तियां प्रदान करने का कार्य भी ये परब्रह्म ही करते हैं। दूसरा कोई इंसान, कोई देवी देवता, कोई अवतारी पुरुष अथवा तो भगवानों, धर्म स्थापकों, धर्म सुधारकों भी यह दिव्य कार्यों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब महान हस्तियों को भी बनाने वाले, इस दुनिया में वो सबको भेजने वाले और उसको भी सब प्रकार के ज्ञान शक्तियां देने वाले अविनाशी परब्रह्म ही है। दूसरा कोई भी नहीं है। परब्रह्म समग्र ब्रह्मांड, जीव सृष्टि, प्रकृति का सर्जन करते हैं। उसको सब कुछ देकर सब प्रकार के उनके सर्जनों की पालना भी वे स्वयं करते हैं। और जब इस सुंदर दुनिया की व्यवस्थाओं को जब बुरे, स्वार्थी और नकारात्मक लोग बहुत बिगाड़ देते हैं, तब ये परम ब्रह्म ही अपनी शक्तियों से समग्र जीव सृष्टि का अंत करके सबको अपने में ही
समेट लेते हैं। ऐसे दिव्य और भव्य कार्यों को करने वाले हमारे सब जीवों का परम माता पिता के रूप में ये परब्रह्म ही है। तो इस जी, प्रकार से परब्रह्म को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में समझाया है। अभी आगे आपने बहन जी पूछा है कि ये जो है परब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लोग इस परब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी भगवान श्री कृष्ण ने समग्र मानव जात को श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मार्पण योग के श्लोक नंबर 34 में 34 में समझाया है कि तदिद्धि प्रणिप्रतिन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो महात्मा बहुत कर्मयोग करके, साधना करके, तपस्या करके, दिल में सिमरन करके परम ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, वैसा संपूर्ण अनुभवी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुणों से संपन्न, अनासक्त भाव से सेवक बन के सेवा बजाने वाला महात्मा को ढूंढना पड़ता है। यानी कि ऐसे महान सदगुरु को ढूंढना पड़ता है। उसके लिए इस दुनिया में विचरण करके प्राप्त करना पड़ता है। जब ऐसा महात्मा मिल जाता है तब उनके चरणों में प्रणाम करके, उनके चरणों में समर्पित भाव से समर्पण करना पड़ता है। वैसा महात्मा जो भी सेवा करने को कहते हैं वैसी सेवा ही करनी पड़ती है। और ये सेवा करके प्राप्त किया हुआ महात्मा की कृपा दृष्टि को भी शरणागत सेवक को प्राप्त करनी पड़ती है। उसके बाद वे महान अनुभवी महात्मा जो परमात्मा का दोस्त होता है, परमात्मा ने उनको अपना बहुत कुछ दे के ड्यूटी में यानी कि आध्यात्मिक सेवा करने को जवाबदारी दी हुई होती है। इसीलिए उनके शरण में आए हुए शरणार्थी का अनुरागी और वैरागी भाव देख के वे महात्मा एक सदगुरु बन के शरणार्थी को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तब शिष्य को अपने अनेक प्रश्नों को पूछ के समाधान प्राप्त करना होता है। फिर सदगुरु परमात्मा का प्यारा नाम अपने प्यारे शिष्य के हृदय में बीज के रूप में आरोपित कर देते हैं। फिर सिमरन करने की सच्ची विधि सिखा देते हैं कि सब कार्य करते करते हर समय पे उठते बैठते करवट के बल पर भी प्यारा साधक का प्यारा मन को हृदय में बसाया हुआ परमात्मा के नाम का सिमरन करने की सच्ची विधि सिखा देते हैं। इस सच्ची आध्यात्मिक विधि से जब शिष्य परमात्मा का सिमरन दिल की धड़कनों के साथ करने लगता है, इस अभ्यास से ही शिष्य के हृदय में परमात्मा का जाति दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इसके साथ साथ दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियां भी उत्पन्न होने लगती है। ये सब उनके साथ मिक्स होके संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। नाभि स्थान में बैठा परीक्षक, असुर, दानव, राक्षस भी पवित्र हो जाता है। इसके साथ साथ सब सहायक आत्माओं, शक्ति चक्रों भी शक्तिशाली हो जाते हैं। इन सहायक आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ मनुष्य का आत्मा भी शक्तिशाली हो जाता है। तब यह मनुष्य आत्मा आध्यात्मिक यात्रा करके लायक बन के उड़ान भर के 7 आसमानों को पार करके परम धाम यानी कि अर्शे इलाही ऊपर पहुंचकर परम ब्रह्म को ऐसे प्राप्त कर लेता है। इस विधि यानी कि इस रास्ते से ही समग्र मानव जात की आत्माओं को गुजरना पड़ता है, तब जाके ही परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जी दीदी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला प्रश्न जो है वो स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न ये है कि आध्यात्म क्या है
मनुष्य इसे जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं, ये समझाने की कृपा करें। साधारणतः जीव और जीवन को जानना ही अध्यात्म है। आत्मा के स्वभाव को जानना अध्यात्म है। अज्ञान और भय से मुक्ति अध्यात्म है। से जानना अध्यात्म है। लेकिन मैं अर्जुन से कहा कि अब मैं तुम्हें इस ज्ञान को विज्ञान सहित बतलाऊंगा, और उन्होंने, लेकिन अर्जुन ठीक से सुन नहीं पाए, इसलिए 8वें अध्याय में पुनः उन्होंने प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है। तो उन प्रश्नों के जवाब में भगवान कृष्ण ने उन तत्व ज्ञान को बताया, जिसे जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। अध्यात्म 7 के 29वें श्लोक में विराट के विषय में बताया, और 30वें श्लोक में सूक्ष्म अर्थात जीव के विषय में उन्होंने पूर्व में विवेचना कर दी थी। लेकिन 29वें अध्याय में उन्होंने कहा कि जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति के लिए प्रयास करता है, वह पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेता है। लेकिन इसके बाद भी अर्जुन का प्रश्न आया, तो अर्जुन क्यों नहीं ठीक से सुन पाए कि उनको पुनः प्रश्न करना पड़ा। मेरी समझ से इसलिए नहीं सुन पाए क्योंकि कृष्ण बार बार युद्ध की बात करते थे कि युद्ध कर, और अर्जुन बार बार युद्ध न करना पड़े, इससे बचने का उपाय सोचते रहते। हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में कोई बात अगर चल रही है तो सामने वाला कुछ कहता है तो हम सुन नहीं पाते। इसलिए इन विषयों के आ जाने के बाद भी वो ये प्रश्न कर बैठे, और उसको भगवान कृष्ण ने बताया कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड। आध्यात्म का इसी की विवेचना के क्रम में तीसरा श्लोक बताया, ब्रह्म का स्वभाव ही आध्यात्म है। जी ने ब्रह्म के विषय में विस्तार से बताया। अब अगर ब्रह्म के स्वभाव को देखें तो उसका स्वभाव या गुण क्या है? सृजन करना, पालन करना और संहार करना। इसी स्वभाव को गाड़ी भी कहते हैं। इसी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाम दे देते हैं। तो ये जो उसका स्वभाव है, उस ब्रह्म का, उस अनंत का, उस स्वभाव को ही आध्यात्म कहते हैं। और इसको ठीक से जान लेने के बाद ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसको जो ठीक से समझ गया, तो कुल मिलाकर ब्रह्म का स्वभाव ही आध्यात्म है।
और ब्रह्म के विषय में बताया ही स्वामी जी ने। और इस त्रिकोण को ब्रह्म, आध्यात्म और उसके कर्म, एक तो ये त्रिकोण है और आगे दूसरा भी सेगमेंट आएगा जीव का, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ये दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला जो प्रश्न है वो सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज के लिए है। प्रश्न यह है कि कर्म क्या है और कौन सा कर्म परमात्मा को मिला देता है, यह बताने की कृपा करें। सबसे पहले दिव्य संतों मैं प्रणाम करता हूँ और छोटी बहन हमारी ज्योति दीदी को भी मैं प्यार और स्नेह देता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, कर्म क्या है, गीता जी की रोशनी में जो कर्म की बात कही गई है, वास्तव में वो ये कर्म नहीं है जो व्यापार करना, खेती करना और इस दुनियादारी के काम को गीता की भाषा में कर्म नहीं कहा गया है। कर्म वो चीज है मोक्ष की प्राप्ति हेतु भगवान से योग हेतु जो कार्य किए जाए वो कर्म के अंतर्गत आते हैं। कहा गया है योगाश्चिद वृत्ति निरोध, अर्थात जो योग होता है चित्त की वृत्तियों का अवरोध है। बुराइयों को त्याग कर ईश्वर से जुड़ना योग है। बुराइयों में फंसकर ईश्वर से दूर हो जाना भी योग है। चित्त वृत्तियों को त्याग कर ईश्वर से जुड़ने की जो कार्य है, यही कार्य जो है ये कर्म कहलाता है। अर्थात वह हरकत, वह कार्य कर्म है जिससे ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि पूर्ण होती है। अर्थात अपने चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए अष्टांग योग के 8 पदों से गुजरना पड़ता है। 8 पदों से जब तक आदमी गुजरता नहीं है तब तक जो है ईश्वर से योग संभव नहीं है। योगाश्चिद चित्त वृत्ति निरोध, अपने वृत्तियों का निरोध करने में जो कार्य किए जा रहे हैं वही जो है कर्म है। अपने अंदर दैवी संपद का अर्जन करना और आसुरी संपद का विनाश करना, सद्गुरु का ध्यान करना, इंद्रियों का संयम करना, श्वास प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण आपान का, ये सब प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। प्राणापान की गति का निरोध खेती करने से हो या व्यापार नौकरी या राजनीति करने से होता हो तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। ब्रह्म किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश
बाह्य किसी भी कार्य से आप ब्रह्म तत्सर ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो आप कर सके, लेकिन ब्रह्म में प्रवेश पाने के लिए एकमात्र रास्ता है कि आप योगश्चित वृत्ति निरोध ये अपने वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। और इस कार्य में ये जो है महर्षि पतंजलि ने ये अष्टांग योग का जो है साधन बताया है कि आप अपने वृत्तियों को, अपने चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए, यानी मन के संवेग को रोकने के लिए, आश्री आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, शैतान से बचने के लिए, इसको शैतान हमारे इस्लाम धर्म में शैतान कहा जाता है चित्त वृत्तियों को। चित्त वृत्तियों की जिम्मेदार जो होता है वो एक तरह का ईश्वर का एक ऐसा बनाया हुआ एक ऐसा प्राणी वर्ग है जो शैतान होता है, और इसी से चित्त वृत्तियां जो है विकृत हो जाती हैं इंसान की। ये वह कर्म जिस कर्म से आप इंसान की ये जो है चित्त वृत्तियां जो है मन की चंचलता रुक जाए, वो कर्म है। योग के 8 नियम, जो 8 अंग बताए गए हैं, यम नियम आसान प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि से गुजरने के बाद ही हम जो है इस जो काम को करते हैं वो ये काम जो है ये कर्म है। अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का बहुत लंबा व्याख्या है कि यम कैसे होगा, नियम कैसे होगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार कैसे होगा, सब कुल मिला जुला के वो योग के साधन है, ईश्वर से योग का साधन है और अपने चित्तवृत्तियों को शुद्ध करने का साधन है। तो इस दिशा में जो किया गया कार्य है वही वास्तविक कर्म है गीता की रोशनी में। जी बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न ये है कि अधिभूत क्या है और लोग अधिभूत को साधन बनाकर परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये समझाने की कृपा करें। आपके प्रश्नों की उत्तर की ओर आते हैं। अधिभूत की समझ, अधिभूत का परिचय समग्र मानव जात को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 4 में समझाया है कि अधिभूतम क्षरो भावः पुरुश्चादिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांवर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इस चर्म चक्षु से जो भी प्रकृति के 5 तत्वों दिखाई दे रहे हैं वे परमात्मा का अविनाशी अधिभूत यानी कि परमात्मा का विराट शरीर है। वे परमात्मा का अधिभूत है। इस परमात्मा का विराट शरीर यानी कि अधिभूत में ही अनंत जीवों का शरीरों यानी कि अधिभूतों समाहित हुआ है। वे सब ही तो धर्म चक्षु से सब इंसानों को दिखाई देते हैं। मनुष्यों के अलावा सब पापियों, सब प्राणियों को जो अधिभूत यानी कि शरीरों मिला हुआ है उससे वे सब प्राणियों उनके शरीरों से भोगों को भोगते हैं। उनको परमात्मा ने अहंकार भी दिया है। आहार निंद्रा भय मैथुन जैसी क्रिया करके वो भोगों को भोगते हैं यानी कि वो भोग योनि के प्राणी है। केवल मनोरंजन करके खुशियों का प्राप्त करके वे उससे संतुष्ट रह जाते हैं। वे प्राणियों को परमात्मा ने उनके हृदय में विशेष खास आत्मा यानी कि कल्ब नहीं दिया है। इसीलिए वे परमात्मा का ज्ञान समझदारी नहीं कर पाते हैं और वे परमात्मा से संबंध भी स्थापित नहीं कर पाते हैं। वैसे प्राणियों को
भोग योनि के शरीर मिलते रहते हैं। यानी कि उसके एक शरीर, जैसे वस्त्र टूटा फूटा हो जाता है, दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, वैसे भोग योनि के प्राणियों को परमात्मा ने ऐसी रचना करी है, उसके अनेक शरीर मिलते रहते हैं। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने अपनी सूरत से बनाकर अपना खास प्यारा सर्जन बनाया है। हर एक मनुष्य को खास आकृति वाला, यानी कि विशिष्ट रूप वाला, अति सुंदर डिजाइन वाला, खूबियों से सभर शरीर यानी कि अधिभूत दान में दिया है। इस अधिभूत यानी कि इस शरीर से विराट विश्व का छोटा स्वरूप इस मनुष्य के शरीर में समाहित भी कर दिया है। तो सब मनुष्यों को परमात्मा ने जो अधिभूत यानी कि महान मानवीय शरीर ये प्रदान किया है, उसको ही अधिभूत समझाया गया है। अब सब लोग इस मानवीय अधिभूत शरीर को साधन कैसे बनाकर परम प्यारे परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि समग्र मानव जात को ये बात को ध्यान में आ जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मानव शरीर में हृदय स्थल में परमात्मा स्वयं एक आत्मा का रूप सजा के वहां हृदय में आकर बसा हुआ है। परमात्मा अमर है, इसीलिए मनुष्य को भी अमृतस्य पुत्र कहा गया है। यानी कि मनुष्य की आत्मा भी अमर है। मनुष्य के शरीर में यही आत्मा को आध्यात्मिक ताकतवर बनाने के लिए हृदय में सहायक आत्मा रखी गई है, जिसको पवित्र कुरान में कल्ब कहा गया है। यही कल्ब को जागृत करके शक्तिशाली करने के लिए सद्गुरु की कृपा दृष्टि से परमात्मा के नाम को ये मानवीय शरीर में स्थापित कराने की सुंदर व्यवस्था ये केवल मनुष्यों को ही प्रदान की गई है। अन्य प्राणियों को ये व्यवस्था मिली नहीं है। यह व्यवस्था दूसरे प्राणियों को प्रदान नहीं की गई है, केवल मनुष्य को ही परमात्मा अपने दोस्तों यानी कि सद्गुरु के रूप में उपलब्ध कराते हैं। ये सद्गुरु मनुष्यों के हृदय में परमात्मा के नाम को बसा देते हैं, फिर सिमरन करने की सटी प्रक्रिया समझा देते हैं। जो भाग्यशाली मनुष्य को सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा का नामदान मिल जाता है, वैसे भाग्यशाली साधकों को उनके दिल में मन लगा के सिमरन करते हैं, उससे उनकी आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है। उसके बाद आत्मा के साथ जुड़े हुए सब सहायक आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाया जाता है। फिर इसके साथ साथ नाभि स्थान में नाभि आत्मा जो बैठा है वो भी पवित्र हो जाता है। तब आत्मा आध्यात्मिक प्रवास करके परम धाम यानी कि अर्शे इलाही ऊपर पहुंचकर परमात्मा को मिल जाते हैं। इस रीति से जिज्ञासु अनुरागी साधक लोग ये अधिभूत यानी कि मानवीय शरीर को ही साधन बनाकर परमात्मा को इस रीति से प्राप्त कर लेते हैं। जी दीदी जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वह स्वामी शशिदानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि अधिदेव क्या है, इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, यह समझाने की कृपा करें। जब तक हम उस परम का अनुभव नहीं, तब तक एक संशय बना रहता है, क्योंकि मिथ्या संसार जिसे हम सच मानते हैं ये छूट रहा होता है, और जिसे हम पाना चाहते हैं उसका कोई अता पता नहीं है। अभी हमने विराट के स्वरूप को, स्वभाव को और कर्म को देखा
अब उन्हीं 3 चीजों को में बता रहे हैं कि अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, और ये हमारे पिंडस्थ शरीर का स्वरूप है। इस शरीर में क्या अधिभूत है, क्या अधिदेव है, क्या अधियज्ञ है, उसको समझ की बात यहाँ चल रही है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि सब ईश्वर में है। इसको ये भी कह सकते हैं कि सब में ईश्वर है, लेकिन है वो हर जगह है। तो शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों का जो समुद्भूत है और इसी से कर्म होते हैं। तो जो उस विराट का कर्म है वही यहाँ पे अधिभूत है। सूक्ष्म जगत में या जीव में जो विराट परमात्मा का कर्म है वही यहाँ पे अधिभूत है, और जो विराट का स्वभाव है जिसको हम अध्यात्म समझते आ रहे हैं वही यहाँ पे अधिदेव है। या हम ये कहें कि संस्कार या वासना ही अधिदेव है, चाहे वो संस्कार आसुरी प्रवृत्ति का हो या दैवी प्रवृत्ति का। ये इन संस्कार उस अधियज्ञ में या उस आत्म तत्व का बोध हो पाता है, या उसको हम जान पाते हैं, या उसमें प्रवेश हो पाते हैं। अंशी जीव ही अधियज्ञ है या जीवात्मा है। विराट के स्वभाव अर्थात आध्यात्म तथा कर्म को वो नहीं घटाया, लेकिन सूक्ष्म के अधिभूत अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। शरीर और इंद्रियां अधिभूत हैं, मन बुद्धि सहित। तो इसको तो नियंत्रित किया जा सकता है, इसका निग्रह किया जा सकता है, लेकिन उस विराट के कर्म को और ना ही उसके स्वभाव को नियंत्रित किया जा सकता। तो हम उस विराट में कैसे पहुंचे, इस बात को समझाने का भगवान कृष्ण यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि इस सूक्ष्म के अधिदेव और अधिभूत को नियंत्रित किया जा सकता है। अधिदेव मतलब संस्कार, उन संस्कारों को, संस्कार और इंद्रियां एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे इंद्रियों से कर्म होगा वैसे वैसे संस्कार उस तरह के बनते जाएंगे, और वो संचित संस्कार ही इंद्रियों से वो कर्म कराएंगे। तो इनको एक को हम घटाएंगे तो दूसरा भी घटता जाएगा, और घटते घटते ऐसा हो जाएगा कि वो त्रिभुज शून्य पे आ जाएगा, वो आध्यात्म अधियज्ञ में विलीन हो जाएगा। और यही हमारी चाहत है। हम यही पाना चाहते हैं, आत्म तत्व को ही पाना चाहते हैं, उस परमात्म तत्व को ही जानना चाहते हैं। या तो एक प्रक्रिया यह है कि हम इंद्रिय निग्रह करें, अधिभूत को कम करें, रजोगुण और तमोगुण को घटाएं, सतोगुण को बढ़ाएं। दूसरा तरीका इसके विपरीत ये हो सकता है कि हम भगवान के नाम का अखंड कीर्तन से अपने संस्कारों या वासना को नियंत्रित करें। ज्यों-ज्यों हमारा भजन बढ़ता जाएगा, हमारे संस्कार जो दाग लगे हुए हैं कल्ब पे, वो दाग धीरे धीरे मिटते जाएंगे। जब इधर ये कम होगा तो वो इंद्रियां भी निग्रह, इंद्रियों का भी निग्रह होता चला जाएगा। तो संस्कारों या वासना या अधिदेव को कम करने लगे तो स्वतः ही इंद्रियां नियंत्रित होने लगेंगी, और एक दिन ऐसा होगा कि इंद्रियां और वासनाएं शांत हो जाएंगी और अपने स्वरूप अर्थात अधियज्ञ को जान जाएंगे। चाहे वो दैवी संपद हो चाहे आसुरी संपद हो, दोनों संपदों का जब तक समन नहीं हो जाता तब तक उस आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता। इसके लिए अपने दोषों या आसुरी वृत्ति को पहचान कर उन्हें दैवीय वृत्ति में बदलना होगा, और प्राप्ति के बाद औरों का को भी प्रेरित कर प्राप्ति तक पहुंचाया जा सकता है। इस तरह हम विराट के आध्यात्म को सूक्ष्म का अधिदेव कह सकते हैं। यहाँ आध्यात्म अपरिवर्तनशील है, जबकि यहाँ सूक्ष्म में अधिदेव को परिवर्तित किया जा सकता है, और इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान के इस अधिदेव का नाम भगवान कृष्ण ने अधिदेव रखा है।
जबकि यह हमारे संस्कार हैं। अधिदेव को ही हम संस्कार या वासना कह सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से है। ये हमारे कार्यक्रम का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अधियज्ञ क्या है? इसके द्वारा परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के शिक्षाओं की रोशनी में बताने की कृपा करें। जी बहन, आपने अधियज्ञ की बात की है। अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ वास्तव में वो मनुष्य जिसके मुख से ब्रह्म बोलता है, जो पूर्ण रूप से वह जो है उसके अंदर ब्रह्म समाहित हो गया है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूं, अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूं। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। इस स्थूल शरीर में भगवान का, ईश्वर का प्रवेश पा लेना, वो अधियज्ञ होता है। यानी वो अव्यक्त परमात्मा इस पुरुष के अंदर जो है अवस्थित हो गया। अब वो पुरुष अधियज्ञ है, अब वो सारे यज्ञों का अधिष्ठाता हो गया। और सरकार गौहरशाही ने भी यही बात कही है कि आपके अंदर जो है आपके सारे ये दैवीय संपत्ति उसी परम देव में विलीन हो जाती है। इस मनुष्य तन में जिसके अंदर वो ये दैवीय संपत्ति विलीन हुई थी, वो भगवान कृष्ण का वो तन है। उस मनुष्य तन में ही जो है भगवान कृष्ण अधियज्ञ हैं, अर्थात यज्ञों की अधिष्ठाता है। और इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। जिस भी महापुरुष के योग की पराकाष्ठा तक पहुंच गया वही अधियज्ञ है। सरकार गौहरशाही कह रहे हैं कि इंसान अपने अंदर ईश्वर को समाहित करना चाहे तो उसका पहला कदम है वो भगवान के नाम को पहले अंदर लाए, फिर वो नाम के जरिए यज्ञ कार्य होगा, यज्ञ कर्म होगा। और उस यज्ञ कर्म के जरिए जो आपके अंदर दिव्य ज्योति का निर्माण होगा, उससे आपके जो है आसुरी संपद का नाश होगा, दैवी संपद का जो है विकास होगा। और एक दिन वो दैवी संपद भी उसी परम देव में उसी में विलीन हो जाएगी। अब वो संपूर्ण रूप से वह जो है जो बचा वो अधियज्ञ है। और अधियज्ञ तक पहुंचने के लिए भगवान कल के अवतार सरकार गौहरशाही जो है एक ऐसा तकनीकी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले भगवत नाम को अपने अंदर बसाओ। पहले नाम आएगा फिर नाम वाला आएगा। नाम से तुम्हारे अंदर की सफाई होगी, और जब सफाई होगी
तो ये दिल जो है उसी परमात्मा का वास स्थान है। तो जब आप जो है सफाई कर लेंगे, आप अपने अंदर रोशन कर लेंगे, अपने अंदर जो है प्रकाशमान कर लेंगे, फिर वो प्रकाशमान ईश्वर इसमें आके समाहित हो गया। अब आप ही अधियज्ञ हो गए। ऐसे ही पुरुष को अधियज्ञ कहा जाता है, जो खुद भगवान कृष्ण ने कहा कि अव्यक्त स्वरूप में स्थित। अव्यक्त स्वरूप क्या है? वो परमपिता परमेश्वर का कोई खास एंटिटीज अंदर आके बैठ गया, वही जो है अव्यक्त स्वरूप है, जिसका नाम नहीं दिया गया है। लेकिन सरकार गौरशाही इस अव्यक्त स्वरूप को इन्होंने स्पिरिट ऑफ गॉड कहा है, स्पिरिट ऑफ गॉड लाइट कहा है। इसके अलावा भी और भी जो है अव्यक्त स्वरूप मनुष्य के अंदर, योगी के अंदर दाखिल हो सकता है, जिसके अंदर वो एंटिटीज ईश्वर का वो दाखिल हो गया। फिर उसके जुबान से भगवान बोलता है, फिर उसकी आंखों से भगवान देखता है। यही अधियज्ञ है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि उस अव्यक्त परमात्मा का जो प्रवेश है, जो मेरे अंदर है, उसको व्यक्त नहीं किया सकता है। जीवित रूप में मैं ही अधियज्ञ हूं। और कहा गया है, एक जगह भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनियंतो माम बुद्धिया परम भावम जानंतो ममाव्यय मनोत्तम। ये अधियज्ञ के ये होने के पीछे जो अव्यक्त कारण है, जो अव्यक्त स्वरूप है, उसको आम इंसान देखा नहीं। भगवान कृष्ण को जो है ये हाड़ मांस के शरीर वाला समझा, उनके परम भाव को नहीं समझा। ये वही परम भाव है जिसकी वजह से वो पुरुष अधियज्ञ हो जाता है। जी बहन। जी, आपका आप सभी संत जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में को आप सभी ने सहयोग दिया और बहुत ही और सभी प्रश्नों का बहुत ही सरल भाषा में उत्तर दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम के बारे में मैं चाहती हूँ कि सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज, आप हमारे दर्शकों को जो इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि ये कार्यक्रम की महत्वता क्या है। समय आपके पास 5 मिनट है। ये जो कार्यक्रम हमारा जो है ये जो कार्यक्रम हमारा अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सारी इंसानियत जो है इकट्ठा हो रही है, और यहाँ पर इस विश्व पटल पर हम जो है सनातन धर्म का एक तरह का हम जो है इसके सनातन धर्म के रक्षार्थ और सनातन धर्म की गूढ़ रहस्यों को सरकार गौहरशाही के शिक्षाओं की रोशनी में हम इंसानियत के सामने लाना चाहते हैं। सरकार गौहरशाही का जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं वो हूबहू गीता ही है। और गीता एक ऐसा योग शास्त्र है जो सारे धर्मों का यह जो है मुख्य धारा गीता ही है। यानी गीता का ही ज्ञान, गीता के ज्ञान से अलग हटके किसी भी धर्म में कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए इंसानियत को ये बताना चाहते हैं कि जो भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया, वो ज्ञान एक योग है। और योग, अभी मैंने कार्यक्रम में बताया कि योग आपके अंतर वृत्तियों को निरोध करके परमात्मा से जुड़ जाना, यही तो योग है।
यही अध्यात्म है। यही चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि ये गीता का गायन अभी का नहीं है, मेरे पहले भी जो आने वाले लोग हैं ये गीता का गायन किए हैं। यानी वह गीत जिसमें आत्मा और परमात्मा के योग का वर्णन है, तो भगवान कृष्ण के पहले भी था, भगवान कृष्ण के जमाने में भी है, और सारे धर्मों के सारे मुरसलीनों ने इसी ज्ञान को बढ़ावा दिया, और पैगंबर इस्लाम ने इसी ज्ञान को, यानी मूल रूप से गीता ही है, जिसमें हमारे इस्लाम में जब आया तो उसको तसव्वुफ कहा गया, यानी शरीयत के अंदर तसव्वुफ छुपा है, वो तसव्वुफ गीता तो ही है। और लास्ट में आखिरी में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, काल की अवतार, उदखिल समाबिल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर आदि आदि नामों से जाने जाने वाले आखिरी आने वाली वो हस्ती जिसको हम काल की अवतार और मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो हम लोग सरकार गौहर शाही के रूप में शनाख्त किया है। और सरकार गौहर शाही की जो उत्कृष्टतम आध्यात्मिक ज्ञान है उसका बेस गीता ही है। लिहाजा हम ये जो है विश्वव्यापी ये जो मेहदी फाउंडेशन संस्था है, इस संस्था पर हम अपने सनातन की जो गुह्यतम गीता का ज्ञान है, उस ज्ञान को इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंसानियत के दिलों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो सरकार गौहर शाही इसको और भी इसको उत्कृष्ट बना के सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि इस योग को हमने जो है सूर्य से कहा, सूर्य का मतलब ये श्वासा से है। हमारे स्वामी जी बहुत बढ़िया इसकी व्याख्या करते हैं, यानी वो ज्ञान पहले श्वासों में रखा गया। श्वासों में कौन ज्ञान है? भगवान का नाम है। और दूसरा कौन ज्ञान है? भगवान का नाम सांसों में गया, सांसों से मन में गया, मन से दिल में गया, दिल से आपका जो है वहां दिल में उतर गया। जब दिल में उतर गया तो वहां झाड़ू लगना शुरू हो गया, दिल की सफाई शुरू हो गई। जब साफ दाफ चमकीला दमकीला हो गया तो वो परमात्मा आगे बढ़ गया। यही तो सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि दिलों को चमकाने के लिए जो अभी तुम जो है सांसों से लेके हृदय तक पहुंचते थे, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। हो सकता है उम्र गुजर जाए और तेरे दिल में जो है भगवान के नाम का संस्कार उतरे नहीं। लिहाजा अब आओ उसी गीता के ज्ञान को हम और उत्कृष्ट बना के तुमको तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं कि अब ये डायरेक्ट ले लो मेरी नजरों से, यानी सरकार गौहर शाही की दिव्य दृष्टि से वो संस्कार जो सांसों से दिल तक चल के आता था अब डायरेक्ट दिलों में उतारा जा रहा है। गीता अब घुस गया डायरेक्ट। ये गीता दिलों में भगवत नाम के संस्कार का आ जाना, भगवत नाम का अखंड संकीर्तन का जारी हो जाना, गीता का यह जो है ये ज्ञान है। उसी ज्ञान के जरिए भगवत नाम का संस्कार उतरा। अब नाम उतरा, इसके बाद से अब खुद भगवान उतरेगा। यही काम सरकार गौहर शाही कर रहे हैं कि अब टाइम नहीं है, समय नहीं है, आओ मैं तेरे दिल में उस नाम को उतार रहे हैं। फिर झाड़ू लगना शुरू होगा, सफाई दफाई शुरू होगी, वहां ज्योति बनेगी, ज्योतिर्मय होगा, प्रकाशमान होगा। जब ये चमकता दमकता ईश्वर तुम्हारे दिल को, तुम्हारे हृदय को देखेगा तो फिर वो जो है उसमें आके अपने घर में वास करेगा। फिर तुम राम वाला हो गए, अल्लाह वाला हो गए। सारी इंसानियत को भगवान वाला, ईश्वर वाला, अल्लाह वाला, राम वाला बनाने के लिए सरकार गौहर शाही इस दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हुई है, जिनका चेहरा चांद में, सूरज में, हजर अस्वद में, महाशिवलिंगम में, तमाम सैयारों पर उनके चेहरा को चमकाया जा रहा है ताकि इंसानियत पहचान ले और ये हृदय में भगवत नाम का अवतरण का जो सिलसिला है इससे सब जुड़ जाए, सबके दिलों में राम आ जाए, सबके दिलों में अल्लाह आ जाए, सब रब से जुड़ जाए, सब रब वाले हो जाए, सब अल्लाह वाले हो जाए। कोई शर्त नहीं है, कोई दीन धर्म का शर्त नहीं, सब अपने अपने दीन धर्म के मुताबिक भगवत नाम के वो संकीर्तन को अपने दिल में उतारे और उसका एकमात्र स्रोत सरकार गौहर शाही की दिव्य दृष्टि। सरकार गौहर शाही की जब दिव्य दृष्टि पड़ जाएगी
फिर ये संस्कार उतरेगा, फिर हमारा अष्टांग योग पर खुद ब खुद हम चल पड़ेंगे और इसका अंजाम जो होगा, इसकी मंजिल होगी, वो मोक्ष होगा। ईश्वर में विलीन होना होगा, ईश्वर से जुड़ना होगा। जी बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सूफी राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। आप सभी सद्गुणों का इस कार्यक्रम में जो सहयोग रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का तरीका, तीनों का अलग-अलग तरीका होता है समझाने का और हर तरह के लोगों के लिए ये मनोरंजक साबित होता है। अगले कार्यक्रम में यदि समय बचा तो हम बाकी के संतों से भी इस कार्यक्रम की महत्वता को ज़रूर सुनेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को इसी कार्यक्रम में हर 12:30 से 1:30 के बीच भारतीय समय अनुसार कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान के इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय गौशाही, जय कल्कि अवतार। जय कल्कि अवतार, जय गौशाही।